दरस तफसीर का आयत नंबर 6 सूरत अल बकरा का जिक्र करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल बकरा आयत नंबर 6 इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है उन्हें बराबर है, चाहे आप डराएं या न डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा काफिरों को तबलीग फरमा रहे थे। अबू जाल, अबू लहब, हुजूर ने इनको तबलीग फरमाई और इन पर हुजूर की तबलीग ने कोई असर ना किया। हालांकि वो हुजूर की ज़बान एक ऐसी ज़बान है कि जो मुंह से निकल गया वो हो गया, लेकिन हुजूर ने इनको तबलीग फरमाई, इनके दिल पर कोई असर भी ना हुआ। हुजूर परेशान हो गए। जब हुजूर परेशान हुए ना, तो उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल फरमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और हुजूर को तसल्ली दी कि महबूब आप परेशान ना हो, आप गमगीन ना हो। जिनकी किस्मत में कुफ्र है आप इनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान लाने वाले नहीं है। अगर ये ईमान नहीं लाते तो आप परेशान ना हो, आप गमगीन ना हो, क्योंकि कुफ्र की कई अक़साम होती हैं। और ये वो लोग थे कि जिनको इतना भी पता था कि एक रब है, ये रब को भी मानते थे, लेकिन ज़बान से इकरार नहीं करते थे। यानी कि ज़िद्दी किस्म का जो कुफ्र होता है, इन लोगों का वो था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारक के अंदर अपने महबूब को तसल्ली दी है कि महबूब आप परेशान ना हो, गमगीन ना हो। ये ईमान नहीं लाएंगे तो क्या इनकी नस्लों में से कुछ ऐसे होंगे कि जो ईमान ले आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक महबूब को यहाँ तसल्ली दी। और फिर कुछ एतराज़ करने वाले लोगों ने ये एतराज़ किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये इल्म था कि जनाब ये ईमान नहीं लाएंगे, इनको तबलीग से कोई फायदा नहीं है, तो फिर चाहिए था कि अपने महबूब को हुक्म फरमा देता कि इन लोगों को आप तबलीग ही ना करें। जब इनको कोई फायदा ही नहीं होना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद आयत नाज़िल फरमा दी है कि महबूब आप इनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान लाने वाले नहीं है, तो फिर इनको तबलीग ही ना फरमाते हुजूर। क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं यार इनको तबलीग करने का क्या फायदा, ये तो ऐसी बात नहीं है। सवाल करने वाले लोग एतराज उठाते हैं कि जब तबलीग इनको फायदा ही नहीं दे रही थी, इनको तबलीग ना करते हुजूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको पहले ही हुक्म फरमा देता कि महबूब इनको तबलीग ना करें, क्या फायदा इनको तबलीग करने का जब ये ईमान लाने वाले हैं ही नहीं। इसका जवाब ये है, एक होती है तबलीग, तबलीग करने वाला मुबल्लिग, और दूसरा होता है कि जिसको तबलीग की जाए। इन दोनों का एक अलग अलग फायदा है, तबलीग करने वाला, दूसरा जिसको तबलीग की जाए। अब यहाँ पर जिसको तबलीग की गई वो तो जो फायदा था वो फौत हो चुका, लेकिन तबलीग करने का जो सवाब है ना वो हमारे महबूब को जरूर मिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि मेरे महबूब इनको तबलीग फरमाए ताकि क़यामत के दिन ये एतराज न कर सके कि मौला हम तक तबलीग आई नहीं थी, इनके हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाए। इसलिए अल्लाह के पाक महबूब ने उनको तबलीग फरमाई। तबलीग फरमाने के बाद जब बिल्कुल पूरी तबलीग फरमा दी, फिर भी उन पर कोई असर ना हुआ तो हुजूर गमगीन हुए। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाकर अपने महबूब को ये तसल्ली दी कि महबूब परेशान ना हो। और दूसरा एतराज करने वाले लोग ये एतराज करते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खबर थी कि ये ईमान नहीं लाएंगे तो इनको हलाक क्यों नहीं किया। उसके महबूब की बात नहीं मान रहे थे, मौला करीम उन पर अज़ाब ही नाज़िल फरमा देता, जैसे पहले पैगंबरों पर ऐसा हुआ था। जिस तरह कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो तबलीग फरमाते रहे, जब उन लोगों ने तबलीग को ना माना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ाब नाज़िल फरमाया और उनको हलाक कर दिया। यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ाब नाज़िल फरमा देता। तो इसका जवाब यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। पहली जो उम्मतें थी उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलाल का ज़हूर होता था, और इस उम्मत पर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए, अब ये दुनिया में अमन का दौर दौरा है। कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब जिस उम्मत में आप हैं हम उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाएंगे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारक के अंदर अपने पाक महबूब को यहाँ तसल्ली दी है कि महबूब आप इनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान लाने वाले नहीं है, आप गमगीन ना हो, आप परेशान ना हो। और फिर अगली आयत मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ख़ातमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है कि ये हक बात को दिल में रख नहीं सकते। वाला समइहिम, और इनके कानों पर मोहर लगा दी कि ये हक बात को सुन नहीं सकते। वाला अबसारिहिम, वाला अबसारिहिम, इनकी आंखों पर मोहर लगा दी है कि ये हक बात को देख नहीं सकते। ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, घटा टोप उनके लिए बड़ा अजाब, दर्दनाक अजाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारक के अंदर इरशाद वाज़ेह तौर पे सराहतन फरमा दिया है कि महबूब इनके दिलों पर मोहर है, इनके कानों पर भी हमने मोहर लगा दी, इनकी आंखों पर भी हमने मोहर लगा दी है कि ये ना तो हक बात को सुन सकते हैं, ना ही हक बात को दिल में रख सकते हैं, और ना ही हक बात को ये देख सकते हैं। और पहली आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बिल्कुल सराहतन चिट्टे काफिर जिन्हें कहा जाता है उनका जिक्र फरमाया, और अब अगली आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनाफिकीन का जिक्र फरमाता है, क्योंकि पहले आयतों में सूरत बकरा की पहली आयतों में मोमिनों का जिक्र था, फिर जो बिल्कुल पक्के मोमिन थे उनका जिक्र था, फिर जो पक्के काफिर उनका जिक्र, अब जो बिल्कुल मुनाफिक अंदर के अब उनका जिक्र फरमा रहे हैं। फरमाया व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ये एक बात याद रखिएगा कि एक शख्स था मदीना मुनव्वरा में जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई, जिसे रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है। और इस अब्दुल्ला बिन उबई को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत फरमाने से पहले, आपकी तशरीफ आवरी से पहले लोग अच्छी निगाह से देखा करते थे और इसको इज्जत देते थे लोग वहां के। जब हुजूर वहां तशरीफ ले आए, आफताब इस्लाम ने वहां जलवागरी फरमाई, तो फिर मदीना वालों के दिल जब नूर से जगमगाए ना, तो फिर इसकी इज्जत आबरू में फर्क आया और मदीना वालों का जो रुझान था इसकी तरफ जो पहले था वो ना रहा। अब ये अंदर अंदर से बोझ से भर गया, दिल में गुस्सा करता था, यार मेरी पहले वाली इज्जत क्यों नहीं है, वही होनी चाहिए थी। और इसके दिल में जब बोझ और इनाद की आग भड़क उठी ना, तो फिर इसने क्या की, चालाक बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा चालाकियां करता था। इसने ख्याल किया कि अगर मैं बज़ाहिर तौर पे मुसलमानों का हो गया मुखालिफ तो फिर मेरा कख भी नहीं रहेगा। बेहतर यही है कि मैं कोई ऐसा तरीका अपनाऊं कि मुसलमानों की आंखों में भी मेरी इज्जत रहे जो कलमा गो है, और जो दूसरे काफिर है उनकी नजरों में भी मेरी इज्जत रहे। इसने दो रंग इख्तियार किए, दो रंग इख्तियार किए इसने। जब मुसलमानों के यहां आता तो कहता था, हाँ मैंने पहले जो भी किताबें पढ़ी है ना, तौरात, इंजील, ज़बूर, हर किताब में जो मैंने औसाफ पढ़े हैं वो इसी नबी की हैं, बिल्कुल ये आखिरी नबी सच्चा है। मुसलमानों के सामने जब आता तो इस तरह की बातें करता।
और जब काफिरों के सामने जाता कहता था नहीं यार, वो बात नहीं है जो मैं जनाब जो उन किताबों में मैंने पढ़ी थी। यहां और बात, वहां और बात। मुनाफिक का काम भी यही होता है, दिल में और, ऊपर ऊपर से और, अंदर और, बाहर और। तो इस तरह की बातें वो करता। मुसलमानों में आता तो कहता कि मैंने जितनी सिफात पढ़ी है बिल्कुल वही सिफात इसी नबी में पाई जाती है। और काफिरों में जाता तो कहता नहीं यार, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये दरमियान, इसलिए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मुनाफिक जो होता है ना वो हिरार बकरी की तरह होता है। वो भी अपनी ख्वाहिश मिटाने के लिए कभी किसी अजड़ में, कभी किसी अजड़ में, कभी किसी अजड़ में भागती है, अपने आप को जनाब उनके आगे लाती है। मुनाफिक उसी की मिसाल होता है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, क्योंकि उसकी ख्वाहिशात पूरी होती थी, दुनिया मकसद था उसका, अपनी दुनिया को हासिल करने की खातिर जब उनके पास जाता तो उनकी बातें, मुसलमानों में आता तो हुजूर की तारीफ करता। तो फिर ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। महबूब वो ईमान वाले नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर भी ईमान लाए, लेकिन महबूब वो ईमान वाले नहीं है। ईमान वाला सिर्फ वही है कि हुजूर जो तुम्हें दिलो जान से मानता है, जिसको दिलो जान से महबूब से प्यार है, महबूब वही ईमान वाला है। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, हुजूर ने फरमाया कि बनी आदम के कुलूब, जो दिल है, ये लोहे की तरह जंग आलूद हो जाते हैं, लोहे की तरह जंग आलूद हो जाते हैं, जंग चढ़ जाता है दिलों पर भी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की गई, या रसूलल्लाह फिर इनकी सफाई का क्या इलाज है? हुजूर ने फरमाया कि इसकी सफाई तिलावत कुरान से होती है। जब इंसान कुरान की तिलावत करता है तो दिल की सफाई होती है, और जब अल्लाह का जिक्र करता है कसरत से तो फिर दिल की सफाई होती है, और जब कसरत से मौत को याद करता है तो फिर भी इसकी सफाई होती है। हुजूर ने 3 तरीके बताए दिल की सफाई के, कि कुरान की तिलावत करना, अल्लाह का जिक्र करना, मौत को कसरत से याद करना। जिसने दिल की सफाई करनी हो ना, इन 3 चीजों को जनाब, इन 3 चीजों पर कायम हो जाए, मौला करीम दिल की सफाई अता फरमाएगा। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम गुनाहों की जो असल है ना, तमाम गुनाहों की असल, जितने भी इंसान से गुनाह होते हैं, तमाम गुनाहों की जो असल जड़ें हैं वो 3 चीजें हैं। तमाम गुनाहों की जड़ें, एक तो हिर्स, लालच, दूसरा हसद, और तीसरा तकब्बुर। हिर्स, हसद, तकब्बुर, ये तीनों चीजें तमाम गुनाहों की जड़ होते हैं। कहीं पर भी कोई भी गुनाह हो रहा हो तो देख ले, उनमें से उनकी असल या हिर्स होगा, या फिर हसद होगा, या फिर तकब्बुर होगा। फिर बुजुर्ग फरमाते कि इन 3 चीजों से 6 और हासिल होती हैं, जिससे कुल 9 चीजें बन जाती हैं। एक ये है कि शेर होकर खाना, और दुनियावी राहत और लज्जत के दरपे होना। तीसरा मर्तबा चाहना,
कि यार मुझे बहुत बड़ा कोई मर्तबा मिले, मुझे बहुत बड़ी कोई कुर्सी मिल जाए। और चौथी चीज, नींद बहुत करना, सोने का शौकीन होना। और पांचवी चीज, माल हासिल करना। और छठी चीज, हुकूमत की मोहब्बत रखना, मुझे हुकूमत मिल जाए। फरमाया कि हुब, ये जो दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत और रियासत की मोहब्बत, ये बहुत बड़े गुनाह है और इंसान को वहां तक ले जाते हैं जहां तक इंसान का फिर पीछे हटना नामुमकिन हो जाता है। तफसीर रूहुल बयान के अंदर एक बात लिखी कि एक नौजवान बादशाह था। नौजवान बादशाह, उसने अपने खादमों से कहा कि मुझे तो बादशाही में बड़ी लज्जत हासिल होती है, क्या आप लोगों को भी लज्जत हासिल होती है? उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आप बादशाह हैं, जब आप बादशाह हो तो हमें लज्जत भी महसूस होती है, हमें भी लज्जत महसूस होती है। फिर बादशाह ने कहा मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरी बादशाह कायम रहे, बस मुझसे कोई छीन ना सके। जो सुनने वाले थे उसके वजीर करीबी, वो समझदार थे। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, आप ऐसा करें, आप अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत में रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आप झुके रहें, आपकी बादशाही सलामत रहेगी। उसने कहा ठीक है। उसने उस वक्त के तमाम उलमा और सुलहा को बुलाया, अपने पास दावत की, खाना खिलाया, उनके साथ बैठे। फिर आखिर में उन्हें कहा कि यार मैं आप लोगों को अपने पास रखता हूँ, जो तनख्वाहें होंगी, जो तुम्हारे खर्च अखराजात होंगे वो मैं दूंगा। आप लोगों ने मुझे सिर्फ इतना करना है कि मैं अगर कोई काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के खिलाफ करूं तो मुझे आप लोगों ने सीधा कर देना, बस सिर्फ इतना काम आप लोगों ने करना है। उन्होंने कहा ठीक है। इसी तरह उलमा के हुक्म पे वो चलता रहा। 400 साल उसने हुकूमत की, 400 साल उलमा के हुक्म पे चलता रहा और उलमा उसको अल्लाह के हुक्म पे चलाया करते थे। क्योंकि बादशाहियां जो होती है, शाहियां, ये हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलने पर कायम रहती है। ऐसा नहीं होता कि जनाब अली जो दीन वाले हो उनको भी मार डालो, ऐसा कभी नहीं होता। जब तुम दीन के खिलाफ होगे, दीन वालों को मारोगे, उल्ट रब का जनाब अली तुम पर पकड़ आएगी और उसका जनाब अली जो कहर होगा वो बरसेगा और फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, फिर ऐसा कहर बरसेगा। और ये जो सोचे होती थी ये उस वक्त के बादशाहों की होती थी। आजकल के जो स्कूली तबका है ना, इनकी वो सोचे नहीं है। ये तो सिर्फ अपने मामे अमेरिका के हुक्म पे चलते हैं कि वो क्या कहता है, उसने कहा मस्जिद गिरा दो, गिरा डाली, उलमा को मार डालो, मार डाला, मस्जिदों को जनाब अपने कब्जे में रखो, कब्जे में रख डाला, मदारिस को खत्म कर दो, खत्म कर डाला, कुरान को उठा दो, उठा डाला, उस अमेरिका के हुक्म पर। लेकिन जो बादशाह अपने रब के हुक्म पर चलता है ना, बादशाहियां हमेशा कायम उन्हीं की रहती हैं। और ये हकीकत है, कई जनाबी तारीखें उठाकर देख लें, जिन बादशाहों की भी बादशाहियां कायम रही है वो लोग अल्लाह के हुक्म पर चलते रहे। और ये बादशाह 400 साल इसने हुकूमत की है। 400 साल हुकूमत करने के बाद एक दिन ना बैठा था, शैतान आया। उसने कहा आप कौन है? इसने कहा मैं एक अदना सा इंसान हूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुनाहगार बंदा हूं। उसने कहा नहीं, आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। अगर तू इंसान होता तो तू मरता नहीं, 400 साल तो तुझे हो गए, तू तो खुदा है। शैतान ने जब उससे ये बात कही ना तो बादशाह के दिल में ये बात बैठ गई। उसने कहा ये बात तो ठीक करता है, 400 साल हो गए मुझे मौत नहीं आई,
ये तो फिर इसकी बात हकीकत होगी। सीधा गया, मिंबर पे खड़ा हो गया, लोगों को बुलाया, सब लोगों को बुलाकर कहता है, आप जानते हैं मैं कौन हूं? लोगों ने कहा नहीं। कहते 400 साल जो मुझे हो गया हुकूमत करते हुए, मैं मरा नहीं। मैं अगर इंसान होता तो मुझे मौत ना आती। मैं तो खुदा हूं तुम्हारा, लिहाजा मेरी पूजा करो। आज के बाद हर किसी ने पूजा करनी। पहले दिन ही जब उसने अपनी पूजा पर लोगों को लगाया और अपने आप को खुदा कहलवाया, उसी दिन ही मौला करीम ने बुख्त नुसर, एक बादशाह था, उसको उस पर मुसल्लत कर दिया। उसके साथ उसकी जंग हुई पहले दिन ही, और यह शख्स हलाक हुआ। जैसे ही हलाक हुआ, फिर इसका खजाना जब उन लोगों ने उठाना शुरू किया ना, बुख्त नसर बादशाह ने उठाना शुरू किया, तो इसके खजाने से 70 कश्तियां सोने की बरामद हुई। 70 कश्तियां। आप जानते कि एक कश्ती पर कितने मन आता है सोना? यहां दरिया सिंध पर देखे तो एक एक कश्ती 150, 200 बोरियां उठाती है, या 200 मन उठा लेती है। दरिया सिंध से इधर आर से पार गुजार देती है। और वो जो कश्तियां थी, वो कश्तियां इनसे बड़ी थी, और 70 कश्तियां सोने की बरामद हुई। जब उसने अपने रब के हुक्म के खिलाफ चलना शुरू किया, ज़वाल आ गया। हमेशा मालूम होता है कि इंसान का उरूज ही उस वक्त होता है जब अपने रब के हुक्म के मुताबिक चलता रहता है, फिर उरूज ही उरूज होता है। जैसे ही अपने रब के हुक्म से हटेगा, फिर ज़वाल आ जाता है इस पर। और ऐसा ही ज़वाल बादशाहों पर भी होता है। अगर वो बादशाह अपने रब के हुक्म के मुताबिक चलते रहें, मौला करीम उरूज अता फरमाता है। जब दीन के साथ टकरा जाए, फिर ज़वाल और जिल्लत और रुसवाई होती है, बस फिर इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये जो दुनिया की मोहब्बत होती है, यही इंसान को तबाह व बर्बाद कर देती है। और इसको, जो अब्दुल्ला बिन उबई था, इसको भी इस दुनिया की मोहब्बत ने ऐसा बर्बाद कर डाला कि ये मुनाफिकीन की लिस्ट में आ गया।